हमें अपने इरादों को ज़रूरत बनाना है। हमें अपने इरादों को ज़रूरत बनाना है। हमें रास्तों को नहीं, अपनी मंजिल को खूबसूरत बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्क स्टडी बॉट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। आइए हम परिसंचरण तंत्र के बारे में जानते हैं। परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सन 1628 ईस्वी में की थी। मानव में परिवहन के लिए एक अंगतंत्र बना हुआ है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं और बंद परिसंचरण को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें बिना रक्त वाहिनियों के रक्त का परिवहन होता है, उन्हें खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अर्थात इनमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। वह तंत्र जिनमें रक्त शरीर के ऊतकों या कोशिकाओं के सीधे संपर्क में आता है। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा संघ। इसमें क्या क्या आते हैं? मकड़ी, कॉकरोच, बिच्छू, केकड़ा, चींटी, मक्खी, मच्छर आदि। इसमें एक और संघ आता है मोलस्का संघ, जिसमें घोंघा, ऑक्टोपस, मोती सीप आदि आते हैं। इन सब जीवों में बिना रक्त वाहिनियों के रक्त का परिवहन आसानी से होता है। आइए दूसरा देखते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। इसे इंग्लिश में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है, उन्हें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। वह तंत्र जिसमें रक्त शरीर के ऊतकों या कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आता है, मतलब इसमें रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, रक्त वाहिनियां, ये पाई जाती हैं। इसमें स्तनधारी संघ के जीव आते हैं और एनिलिडा संघ के। स्तनधारी संघ में जैसे मनुष्य, कंगारू आदि। एनिलिडा संघ में केचुआ, नेरिश आदि। परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना है, रुधिर, रुधिर वाहिनियां और हृदय। पहले वीडियो में हम रुधिर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आज रुधिर वाहिनियों के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। तो आइए हम सेकंड पढ़ते हैं रुधिर वाहिनियों के बारे में, यानी ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिनियां रक्त के परिसंचरण तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है। रक्त को ले जाने तथा ले आने वाले नसों को रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां कहते हैं। एक और डिफिनीशन देखते हैं। शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिसमें रक्त का बहाव होता है, उसे रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स कहते हैं। रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर में रक्त का परिवहन होता है। रक्त वाहिनियों के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। रक्त वाहिनियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, सिरा और केशिका। धमनी को इंग्लिश में आर्टरीज, सिरा को वेन्स और केशिका को कैपिलरीज बोलते हैं। पहला हम देखते हैं धमनी, जिसको इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं। ऐसी रक्त वाहिनियां जो ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, उसे धमनी कहते हैं। इसका रंग लाल होता है। इसमें रक्तदाब अधिक होता है, इसलिए यह शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा। अब हम देखेंगे फुफ्फुस धमनी, जिसे पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। यह धमनियों का अपवाद होती है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाती है। अब देखते हैं महाधमनी, जिसको ऑरोटा कहते हैं यानी अरोटा कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो हृदय से शुद्ध रक्त को धमनियों द्वारा शरीर के पूरे भाग में पहुंचाती है। अब हम देखते हैं सिरा, जिसको हम वेन बोलते हैं। ऐसी रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है, उसे सिरा यानी वेन कहते हैं। यह नीले रंग की होती है तथा इनमें रक्तदाब कम होता है। डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं फुफ्फुस सिरा यानी पल्मोनरी वेन। यह सिराओं का अपवाद होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह सिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है।
मतलब इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जितनी भी सिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक सिरा जो कि फुफ्फुस सिरा होता है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। अब हम देखेंगे महासिरा, जिसे वेना कावा बोलते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी सिरा होती है जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अब हम देखते हैं तीसरा, केशिका। केशिका को इंग्लिश में कैपिलरीज बोलते हैं। यह एक पतली नस होती है। इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। यह वाहिनियाँ धमनी तथा सिरा को जोड़ती हैं, अर्थात जो केशिका होती है वो धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य करती है। रक्त एवं ऊतकों में विभिन्न पदार्थों जैसे पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इन्हीं रुधिर केशिकाओं द्वारा होता है। अर्थात जो हमारे रक्त और ऊतक होते हैं उनमें पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है इन्हीं रुधिर केशिकाओं द्वारा होता है। केशिका आँखों में स्पष्ट दिखाई देती हैं, अर्थात केशिका को आँखों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है धमनी तथा सिरा में अंतर। आइए देखते हैं। धमनी। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं। और सिरा क्या करती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक लाते हैं। धमनी देखते हैं, इसका रंग लाल होता है और सिरा का रंग जो होता है वो नीला होता है। धमनी की जो भित्तियाँ होती हैं वो मोटी तथा लचीली होती है और सिराएं की जो भित्तियाँ होती हैं वो पतली तथा कम लचीली होती हैं। धमनी में कपाट नहीं होते हैं और सिरा में जो होते हैं वो इसमें कपाट पाए जाते हैं। धमनी जो होती है वो शरीर की गहराई में स्थित होती है और सिरा जो होती है यह शरीर की ऊपरी सतह के पास स्थित होती है। जो हम लोग को अपने हाथों में नीले रंग का नस दिखता है, हल्का नीले रंग का नस दिखता है, वही होता है सिरा। धमनी में रक्तदाब अधिक होता है और जो सिरा होता है इसमें रक्तदाब कम होता है। आज हम देखे हैं रुधिर वाहिनियाँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हार्ट यानी हृदय के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।